और किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में किसानों का मार्च। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। नोएडा रवाना हुए किसान। आज देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, जिसका ऐलान किया था किसानों ने। पश्चिमी यूपी से नोएडा के लिए किसान रवाना हुए हैं। हालांकि नोएडा में धारा 144 है लागू, किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और अगर किसी को प्रदर्शन करना भी है तो डीएम से इजाजत लेनी होगी। इन किसानों ने ऐसा किया नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से संभावना ये है कि इन किसानों को पुलिस रोकेगी। और बड़ी खबर है, आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू और एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टर्स के साथ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नोएडा में धारा 144 लागू है और देखना यह है कि किस तरह से किसान नोएडा पहुंचते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर सख्ती दिखी है। ट्रैक्टर मार्च से आम लोग परेशान न हो, रोड जाम न हो, आने जाने वालों को दिक्कत न हो, ये लगातार सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। जैसा कि इस समय हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आपको हम यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से आम लोगों को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मैं आपको उसका एक झलक दिखाता हूँ। ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और इस बैरिकेटिंग की वजह से आम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी है वो देखिए आप कि लंबा 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएगी। किसी को ऑफिस पहुँचना है, किसी को एयरपोर्ट पहुँचना है, किसी को रेलवे स्टेशन पहुँचना है, किसी को हॉस्पिटल पहुँचना है। यानी कि इस सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से आम लोगों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसकी एक झलक आप देखिए। किसान मोर्चा ने कहा है कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक। यानी ट्रैक्टर का जो मुंह रहेगा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रहेगा और गाजीपुर बॉर्डर में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए तमाम सुरक्षा बंदोबस्त ये किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यानी कि यहाँ पर सुरक्षा बलों की सक्रियता ज़्यादा बढ़ा दी है। ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर लेके किसान दिल्ली की ओर कूच कर पाए। हालांकि किसानों ने आश्वासन दिया है कि 29 फरवरी तक वो दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने आज ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया, उसको देखते हुए तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कैमरा पर्सन अरविंद रावत के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। तो यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से आपने हमारे सहयोगी सुरेश झा की रिपोर्ट देखी और समझा किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि आम जनता परेशान न हो ट्रैक्टर मार्च से। हालांकि किसानों की तरफ से 29 मार्च तक दिल्ली कूच को टाला गया था। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेता, उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। हमने ये कहा संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया। कब और कैसे पिछले 6 महीने से उनके साथ बातचीत करने की बात है, वो कल वाली पीसी स्पेशल इसी बात पर होगी कि हमने एकता बनाने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, किस किस लीडरशिप से हमने बातचीत की है, वो हम सब बातें आपको कल वाली पीसी में बताएंगे। मेरा निवेदन भी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर प्रेस वाले साथ करूँगा। सरदार साहब, मैं जसवीर सिंह सिद्धूपुर, सूबा सीनियर मीत प्रधान पंजाब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। मैं बेनती करदा कि ਜਿਹੜੀ बीजेपी सरकार तो कोई भी मंग करदा, अपने हक्की मंगां लई मंग करदा, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ बीजेपी सरकार कदे ਅੱਤਵਾਦੀ कदे परजीवी इस तरह के ਧੱਬੇ ਲਾਉਂਦੀ है, इस तरह का मतलब उन्हां पर छाप ਛੱਡਦੀ है। ਹੁਣੇ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਉਹੀ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।